क्लास 10 का फिजिक्स पाठ 10 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने अपने पहले वीडियो में प्रकाश के संबंध, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश से प्रकाशिक स्रोत तथा प्रकाश के गुण आदि हेडिंगों के बारे में बताया है। अब हम आगे की हेडिंग में चलते हैं। प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। इसकी परिभाषा क्या होती है, पहले हम ये जानते हैं। प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम में जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, या आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रकाश जिस सरल रेखीय मार्ग पर गति करता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। आप लोग इसे समझिए। मेरे कहने का क्या आशय है कि जब कोई माध्यम है, जैसे मान लीजिए ये माध्यम है, कोई माध्यम है, इस माध्यम में प्रकाश की किरण एक मार्ग पर गति करती है और वह मार्ग कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। जब ये स्ट्रेट पाथ पर गति करती है तो इस प्रकाश के द्वारा बनाया गया जो मार्ग होता है, जो पाथ होता है, उसे ही रे ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश की किरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। प्रकाश पुंज, पुंज का मतलब होता है इकट्ठा होना, समूह, चमकीला पदार्थ के रूप में दिखाई देना। लेकिन प्रकाश के संबंध में प्रकाश पुंज से मतलब है कि प्रकाश किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ग्रुप ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश की किरण है, जितने भी सारे किरण हैं ये सब प्रकाश की किरण है। अब इनसे बना जो ये समूह है, जो ये समूह है, उस समूह को ही प्रकाश पुंज कहते हैं। ये समूह ही क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज कहलाता है। अब प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। बीम ऑफ लाइट आर 3 टाइप्स, अर्थात प्रकाश पुंज तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला प्रकार है अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसे इंग्लिश में कन्वर्जेंट ऑफ लाइट कहते हैं। अब इसकी परिभाषा होती है कि जब प्रकाश की किरणों के समस्त या प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि कई प्रकाश की किरण है, कई प्रकाश की किरण है, लेकिन वह अन्य बिंदुओं से, कई बिंदुओं से निकलती हैं, लेकिन केवल एक स्थान पर ही मिलती है, 1 पॉइंट पर मिलती हैं, तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यह कौन सा प्रकाश पुंज है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं।
आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये किरणें जो हैं कई स्थानों से आ रही हैं। या इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही हैं, लेकिन इनका जो मीट पॉइंट है वह एक ही स्थान पे है। यानी अर्थात ये सारी किरणों के समूह एक ही बिंदु पर आकर क्या हो रहे हैं, वन पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। इसलिए इन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आप लोग इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो स्कूल होता है जब सुबह खुलता है तो उसमें कई स्थानों से बच्चे ट्रेवल करते हैं, लेकिन उन बच्चों का स्थान जाने का केंद्र एक ही होता है। इसी प्रकार अभिसारी प्रकाश पुंज निकलने की किरणें, प्रकाश की किरणें कहीं से निकले, लेकिन उनका जो मिलने का समूह है, जो समस्त किरणें मिले वह केवल वन पॉइंट में मिले, तो उन प्रकाश की किरणों के समूह को, उस प्रकाश पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरी हेडिंग है अपसारी प्रकाश पुंज। दूसरी हेडिंग है अपसारी प्रकाश पुंज अर्थात डाइवर्जेंट ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट ऑफ लाइट, इसके कहने का आशय है कि प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। एक बार फिर से आप लोग सुनिए कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उन प्रकाश पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकार मैंने अभिसारी बनाया था उसी प्रकार अपसारी का भी चित्र होता है, बस इसमें जो एरो अंदर की ओर था वह आउटसाइड हो जाता है। इनसाइड था, अब आउटसाइड की ओर हो गया। अब ये सारी किरणें इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। इस प्रकार की प्रकाश पुंज को अपसारी अर्थात डाइवर्जेंट ऑफ लाइट कहते हैं। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी इसमें गलत हो गई है, दोनों में आप लोग फिर से सही कर लीजिएगा। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है। फिर तीसरा प्रकार होता है समांतर प्रकाश पुंज। वैसे तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि समांतर किसे कहते हैं। समांतर जब दो किरणें एक दूसरे से प्रत्येक स्थान पर, अर्थात जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होती है, तो उसे समांतर रेखाएं कहते हैं। और ऐसी रेखाओं को परस्पर समांतर कहते हैं, अर्थात पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इस हेडिंग का आशय है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें परस्पर एक दूसरे के, परस्पर का मतलब एक दूसरे के, ईच अदर समांतर होती है अर्थात पैरेलल होती हैं, उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट समांतर प्रकाश पुंज कहते। अर्थात कहने का आशय है कि जब प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, उस
समस्त किरणें परस्पर समांतर होती हैं तो उस पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका तात्पर्य है, जैसे हम लोग आसपास की दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम एक शीशा लेते हैं, एक जब दर्पण लेते हैं, मिरर लेते हैं, तो जब हम उसे सूर्य के प्रकाश या किसी भी प्रकाश के सामने उसको हिलाते हैं तो हम देखते हैं कि उसके द्वारा कुछ चमक किसी दीवार पर या व्यक्ति के आंखों पर पड़ता है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह मिरर से टकराकर पुनः उसी माध्यम की ओर, यानी जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट कर जाने लगता है। जो प्रकाश के वापस लौटने की, ये टकराकर वापस लौटने की क्षमता होती है, अर्थात यह घटना होती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे आप लोग पहले समझिए, परिभाषा भी हम बता रहे हैं। ये कोई मिरर है या कोई परावर्तक तल है, कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है। अब कोई प्रकाश की किरण है जो किसी माध्यम से आ रही है, इसे इंसिडेंट रे कहते, और यह इस सरफेस से टकराकर पुनः जिस माध्यम से आई है, जिस मीडियम से आई है, उसी मीडियम में वापस लौट जा रही है। इसे रिफ्लेक्टेड रे कहते, रिफ्लेक्टेड रे अर्थात परावर्तित किरण कहते। अब इस हम क्या देखते हैं कि प्रकाश जिस माध्यम से आया है तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट गया है। अब प्रकाश की यही घटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हिंदी में कि जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि जब हम वायु से आया, अर्थात ये मान लीजिए यह मीडियम वायु है और टकराने के बाद फिर वायु में क्या हो गया, चला गया, तो प्रकाश की इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इस किरण को आपतित किरण अर्थात अंग्रेजी में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा जो टकराकर वापस गया है उसे रिफ्लेक्टेड रे, रे हिंदी में परावर्तित किरण। आपतित किरण तल के जिस बिंदु से टकराया है उस बिंदु को आपतन बिंदु पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस आपतन बिंदु से तल के लंबवत परपेंडिकुलर खींचा गया
तल या खींची गई रेखा क्या कहलाती है? इस दर्पण पर तल पर अभिलंब कहलाती है, अर्थात नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल कहलाती है। अब आपतित किरण और नॉर्मल के बीच यानी इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन कोण कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन कोण कहते हैं। जिस तल से प्रकाश टकराकर वापस गया है उसे परावर्तक तल कहते हैं, यानी सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस फिगर से परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं अर्थात डिफिनीशन प्राप्त हो रही हैं। जैसे आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं और परावर्तक तल किसे कहते हैं। तो हम धीरे धीरे एक एक हेडिंग देखते जाते हैं। परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं, परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं अर्थात इससे रिफ्लेक्शन से बिलोंग करने वाले डिफिनीशन। अब पहला डिफिनीशन है परावर्तक तल अर्थात सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तक तल किसे कहते हैं? परावर्तक तल प्रकाश जिस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि प्रकाश यहां से आ रहा है और इससे टकराकर ही इसी में जा रहा है, अर्थात ये M1 M2 जो है वह परावर्तक तल है। वह क्या है? परावर्तक तल है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश जिस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटता है उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। दूसरी हेडिंग है आपतित किरण। तल से तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण अर्थात इंसिडेंट रे कहते हैं। तल पर गिरने वाली किरण को इंसिडेंट रे कहते हैं। इस फिगर में ए बी जो है वह इंसिडेंट रे है। और फिर परावर्तित किरण, तल से टकराकर वापस जाने वाली किरण को रिफ्लेक्टेड रे अर्थात परावर्तित किरण कहते हैं। और पर चित्र में बी एम परावर्तित किरण, चित्र में बी एम परावर्तित किरण है। नेक्स्ट हेडिंग आपतन बिंदु। आपतित किरण तल के जिस बिंदु पर आकर गिरता है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं
कि इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पर फॉल करता है, फॉल होता है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अर्थात आपतन बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट, आपतन को अभिलंब। नेक्स्ट, अभिलंब। आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची गई रेखा दर्पण पर अभिलंब कहलाती है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि तल पर अभिलंब कहलाती है। यानी इंसिडेंस पॉइंट पर तल के सरफेस के परपेंडिकुलर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं कि दर्पण के आपतन बिंदु से खींचा गया, आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। बी एन क्या है? M1 M2 पर अभिलंब है। अब आपतन बिंदु और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बिटवीन जो एंगल बनता है उसे इंसिडेंस रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, अर्थात लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर टू टाइप्स। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम यानी फर्स्ट लॉ, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सरफेस में अर्थात तल में होते, एक ही प्लेन में होते हैं। कहने का मतलब है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंस ड्रा परपेंडिकुलर ऑन इंसिडेंस ऑफ पॉइंट। तीनों अर्थात ये तीनों एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट, द्वितीय नियम क्या कहलाता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। कोण आई इक्वल टू कोण आर। आप लोग ये देख लीजिए, इसके कहने का क्या आशय है कि यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण 30 अंश है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का भी कोण 30 अंश ही होगा। अब कुछ लोग ऐसा भी पूछ देते हैं कि तल से आपतित किरण के बीच का कोण कितना है? इस तल से आपतित किरण के बीच का कोण कितना है? तो हम जानते हैं कि यह तल पर खींचा गया लंब है, अर्थात परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। यह क्या है? अभिलंब है तल पर। तल पर जब परपेंडिकुलर है तल के तो ये 90 डिग्री है। अब आप खुद सोच लीजिए,
इतना 30 डिग्री और ये पूरा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अर्थात 60 डिग्री क्या है, आपतित किरण और तल के बीच का कोण है, और जो आपतित किरण और तल के बीच का कोण होता है वही परावर्तित किरण और तल के बीच का कोण अर्थात 60 अंश होता है। अब आपसे कोई भी सवाल पूछे कि यदि आपतन कोण 30 अंश है तो परावर्तित किरण तथा तल के बीच का कोण बताइए, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आपतन कोण के बराबर क्या होता है परावर्तन कोण। तो आप लिखेंगे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण अर्थात 30 अंश बराबर 30 अंश, अर्थात कोण आर बराबर क्या हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। पहले लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, और कोण आई बराबर 30 अंश है तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर 30 अंश। अब आप लिखेंगे चूंकि अविलंब और तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, तो फिर क्या लिखेंगे परावर्तित किरण और तल के बीच का कोण बराबर 90 माइनस कोण आर अर्थात 90 माइनस 30 अर्थात 60 डिग्री। दैट्स आंसर। एक चीज और जान लीजिए, यदि अविलंब और आपतन कोण के बीच का कोण 45 अंश है, यदि ये 45 अंश है तो ये सब 45 अंश होंगे, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, अर्थात आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण और आपतन कोण आपतित किरण और परावर्तक तल के बराबर भी आपतन कोण और परावर्तित किरण और परावर्तक तल के बराबर भी आपतन कोण।